नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बी एक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुंभकर्ण के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप नहीं जानते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। कुंभकर्ण रामायण का एक ऐसा पात्र था जिसका चरित्र धर्म को मानने वाला होने के साथ साथ राक्षसी प्रवृत्ति का भी था। कुंभकर्ण को आप अपनी शक्तियों के दायरे में रहकर क्या किया जा सकता है, यह जानने वाला राक्षस कह सकते हैं। वह रावण के जैसे अहंकारी न होकर चतुर राक्षस था, साथ ही उसे नारायण की शक्ति का भी ज्ञान था। आज हम आपको कुंभकर्ण के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का संपूर्ण परिचय देंगे। कुंभकर्ण का जन्म ब्राह्मण राक्षस कुल में हुआ था। उसके पिता महान ऋषि विश्रवा थे, जबकि माता राक्षस कुल की कैकसी नाम की एक राक्षसनी थी। कुंभकर्ण का बड़ा भाई लंकापति रावण व छोटा भाई विभीषण था। वह जन्म से ही अतिविशाल शरीर लेकर पैदा हुआ था तथा समय के साथ साथ वह और विशाल होता गया। कुंभकर्ण प्रतिदिन असंख्य लोगों के बराबर भोजन खा जाता था। इसके कारण देवताओं को धरती पर अन्न का संकट पैदा होने की समस्या होने लगी। कोई भी देवता उससे युद्ध करने का साहस नहीं रखता था। खास तौर पर कुंभकर्ण इंद्रदेव से ईर्ष्या करता था, क्योंकि कुंभकर्ण इंद्रदेव के सिंहासन को हड़पना चाहता था। इंद्रदेव भी उसे पसंद नहीं करते थे। फलस्वरूप उसने अपने भाइयों रावण व विभीषण के साथ कई हजार वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था, अर्थात इंद्रदेव का आसन, जिससे देवलोक पर उसका अधिकार हो सके। उसी समय इंद्रदेव ने सरस्वती माता से सहायता मांगी तो मां सरस्वती कुंभकर्ण के वरदान मांगते समय उसकी जिह्वा पर बैठ गई। इस कारण कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से इंद्रासन की बजाय निंद्रासन लिया, अर्थात हमेशा सोते रहने का वरदान मांग लिया। भगवान ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दे दिया। यह सुनकर तीनों भाई भयभीत हो गए। यह सुनकर रावण ने भगवान ब्रह्मा से याचना की कि कुंभकर्ण के वरदान को निष्क्रिय कर दें, क्योंकि कुंभकर्ण भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक प्राणी है तथा यदि वे किसी की मृत्यु से पहले ही उसे हमेशा सोते रहने का वरदान दे देंगे तो यह उनकी मृत्यु के समान ही होगा। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा देव ने कुंभकर्ण को सिर्फ एक दिन जागने का और 6 माह लगाकर सोने का वरदान दे दिया, क्योंकि वरदान को बदला नहीं जा सकता था। इसके पश्चात कुंभकर्ण का सारा जीवन सोते हुए ही बीता। 6 माह तक निरंतर सोने के पश्चात वह केवल एक दिन के लिए जागता था तथा उस दिन बहुत सारा भोजन खाता, मदिरा पीता, नृत्य देखता व फिर से सो जाता था। रावण के द्वारा किए जा रहे अधर्म रूपी पाप के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। एक दिन कुंभकर्ण सो रहा था कि उसे 6 माह से पहले ही रावण के सैनिकों के द्वारा जगा दिया गया। इसके लिए बहुत प्रयास किए गए, बहुत ढोल नगाड़े उसके कान के पास बजाए गए। अंततः कुंभकर्ण जाग गया। जागते ही उसे बहुत सारा भोजन व मदिरा पीने को दिया गया। इसके बाद कुंभकर्ण ने स्वयं को समय से पहले जगाने का कारण पूछा तो उन्होंने इसे महाराज रावण का आदेश बताया। कुंभकर्ण भोजन करने के पश्चात रावण से मिलने उसके भवन की ओर निकल पड़ा। जब कुंभकर्ण रावण से मिला तब कुंभकर्ण को रावण ने सारी घटना सुनाई। रावण ने उसे बताया कि किस प्रकार उसने माता सीता का हरण कर लिया है। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में रावण के कई योद्धा व भाई बंधु मारे जा चुके हैं। स्वयं रावण भी श्री राम के हाथों परास्त हो चुका है, इसलिए उसे समय से पहले श्री राम की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जगाया गया है। कुंभकर्ण को यह आभास हो गया था कि श्री राम कोई और नहीं बल्कि नारायण का अवतार हैं तथा माता सीता स्वयं मां लक्ष्मी का अवतार है। उसने भूतकाल में घटित हुई कुछ घटनाओं का उदाहरण देकर
रावण को समझाने का प्रयास किया कि वह माता सीता को लौटा दे तथा श्री राम की शरण में चला जाए। साथ ही उसने यह भी कहा कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो राक्षस कुल का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण पर बहुत क्रोध किया तथा उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। रावण को कई प्रकार से समझाने के बाद भी जब रावण नहीं माना, तब अंत में कुंभकर्ण समझ गया कि अब रावण को समझाने का कोई प्रयास नहीं हो सकता। उसने युद्धभूमि में जाकर नारायण के हाथों मरने का निश्चय किया। यह कहकर वह श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जब कुंभकर्ण अपना विशाल शरीर लेकर युद्धभूमि में पहुंचा, तो वानर सेना में आतंक छा गया। यह देखकर कुंभकर्ण का छोटा भाई विभीषण उससे वार्तालाप करने आया। विभीषण ने कुंभकर्ण को श्री राम की सेना के साथ मिलकर धर्म का साथ देने को कहा। तब कुंभकर्ण ने अपना धर्म बताकर वह अपने भाई व लंका के राजा के लिए लड़ना बताया। उसने विभीषण को भी गलत नहीं कहा तथा उससे कहा कि वह अपने धर्म का पालन कर रहा है। कुंभकर्ण ने विभीषण और श्री राम की सेना के साथ मिलकर युद्ध करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गया। इसके बाद कुंभकर्ण ने वानर सेना में भीषण तबाही मचा दी। वह वानरों को अपने पैरों तले कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह उन्हें चबाकर खा रहा था। बीच में उसका हनुमान, लक्ष्मण, अंगद इत्यादि से भी युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उसको रोक पाने में अक्षम था। जब वानर नरेश महाराज सुग्रीव उससे युद्ध करने आए, तब कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हो गया। उसकी योजना थी कि यदि वह सुग्रीव को ही बंदी बनाकर रावण के सामने ले जाएगा तो इससे वानर सेना का साहस टूट जाएगा और अपने राजा को बंदी बना देखकर वे निराश हो जाएंगे। जब कुंभकर्ण सुग्रीव को बंदी बनाकर रावण के महल की ओर जाने लगा, तो पीछे से स्वयं श्री राम ने उसे चुनौती दी। कुंभकर्ण को पता चल गया था कि उसके सामने स्वयं नारायण आ चुके हैं। वह अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन नारायण के हाथों मृत्यु होने से वह निश्चिंत भी था। उसने श्री राम के साथ भीषण युद्ध किया तथा अंत में भगवान श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली। इसके बाद प्रभु ने ब्रह्मा दंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का मस्तक कटकर समुद्र में जा गिरा। अंत में प्रभु ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया और कुंभकर्ण का वध हो गया। इस प्रकार कुंभकर्ण ने अपने कुल के प्रति और अपने भाई के लिए अपने प्राण त्याग दिया। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसे भी कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।